डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ बंद पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव का बयान। भारत धर्मनिरपेक्ष देश, लेकिन किसी भी मजबूरी, गरीबी या अशिक्षा का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराना पूरी तरह गलत। धर्मांतरण कराने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाश पर्व की तैयारियों का लिया जायजा। पटना साहिब में बन रहे प्रकाश पुंज और वॉच टावर का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने का अधिकारियों को दिए निर्देश। महाराष्ट्र नांदेड़ में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। 2 भाइयों ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या की। माता पिता के शव फांसी के फंदे में लटके हुए मिले। आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी की आशंका। अमृतसर के एक जिम में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर के साथ मारपीट। बॉडी बिल्डर की मंगेतर ने की मारपीट। जिम की हिस्सेदारी को लेकर चल रहा था विवाद। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां धर्मांतरण को लेकर सर्व समाज द्वारा किए गए बंद पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी स्पष्ट और सख्त राय रखी है। सीएम साय ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर नागरिक को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी की मजबूरी, गरीबी या शिक्षा का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराना पूरी तरह गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म अपनाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर धर्मांतरण किया जाना कतई उचित नहीं है। इसका विरोध होना ही चाहिए। सीएम साय ने यह भी कहा कि समाज द्वारा किया गया विरोध इसी भावना को दर्शाता है और यह जनता की चिंता और जागरूकता का परिणाम है। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है और जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में बढ़ती बहस के बीच मुख्यमंत्री का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए, धर्मांतरण होना तो ठीक बात नहीं है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म अपनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का, किसी को प्रलोभन देके, किसी को गलतफहमी में डाल के अगर धर्म परिवर्तन करा जाता है तो ये कतई उचित नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए और यही समाज ने विरोध किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में गुरुवार को सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर खिलाड़ियों को संबोधित भी किया। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक, खेल प्रेमियों और अधिकारी उपस्थित रहे। इस महोत्सव में रायपुर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं से हजारों युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। मेगा फाइनल में लगभग 5000 खिलाड़ी भी उतरे, जिसने इसे देश के सबसे बड़े स्थानीय खेल आयोजनों में से एक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में खेल क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल महोत्सव को लेकर कहा कि सांसद खेल महोत्सव युवाओं को मंच देने की दिशा में अहम कदम है। वहीं सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, खिलाड़ियों को उत्साह देखने को मिला और यह खेल महोत्सव खिलाड़ियों को नए मैदान बनाने की दिशा में काम करेगा। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज़्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट हैं
उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरमिरी हल्दीबाड़ी में बजरंग सेना ने बांग्लादेश का पुतला फूंककर बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या का विरोध किया। बजरंग दल संघ बजरंग सेना के संभागीय अध्यक्ष विजय साहू और महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भारती सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने दीपू दास की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। बजरंग सेना ने चेतावनी दी कि हिंदुस्तान की जनता हिंदुओं की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अविनाश चंद्र ने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देश में जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके निर्मम हत्या किया जा रहा है और उनको जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करके किया गया, उसके हम लोग शोक दिवस में आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दीप प्रज्वलित करने के बाद उनकी आत्मा को शांति देंगे। और सरकार को भी आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं पर अत्याचार निर्मम किया जा रहा है, इस प्रकार से उनको बांग्लादेश से हमारे भारत देश का जो भी समझौता या कहा जाए तो सहयोग है वो बंद किया जाए। भाजपा प्रवक्ता संतोष पांडे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सनातन विरोधी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया और अब टीएस सिंहदेव जैसे नेता अफवाह फैला रहे हैं। पांडे ने कहा कि कांग्रेस के लोग सनातन को बीमारी कहकर गाली देते हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि ये दोनों सनातन के महत्व को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा ने गांव-गांव में शिव भक्ति को फैलाया है, जिससे हमें गर्व है। बागेश्वर धाम की जो महिमा बता रहे हैं, सनातन को जागृत करने का काम किया है, आप उन पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तुष्टीकरण अपनाने वाले, शाहबानो प्रकरण में बैकफुट में जाने वाले, तुष्टीकरण की और वोट की राजनीति करने वाले ये फालतू बातें करना बंद करें। और मैं एक प्रश्न कहता हूं, मेरा उत्तर दे देना। टीएस सिंहदेव, मेरा प्रश्न का उत्तर अवश्य देना। बमलेश्वरी में ट्रस्ट बना है, आपके कुदुरगढ़ में ट्रस्ट बना है, रतनपुर में महामाया में ट्रस्ट बना है, अंबिकापुर में माता भवानी की जिसके नाम से और जिसका सारा चढ़ावा कहां जाता है ये अंबिकापुर की जनता जानती है। उसको आप ट्रस्ट बनवाइए, ट्रस्ट को सौंपिए। रायपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई ने मुस्लिम समाज को गहरी चिंता और पीड़ा में डाल दिया है। इस कार्रवाई में सैकड़ों मुस्लिम परिवारों के बुजुर्गों और प्रतिष्ठित नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों से पूछताछ की जानी थी, लेकिन जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई उसे असंवेदनशील और सभ्य लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध बताया जा रहा है। पूछताछ के लिए नोटिस या समन जैसी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने से यह संदेश गया कि मुस्लिम समाज की छवि खराब करने और समाज में भय पैदा करने का प्रयास किया गया। करीब 120 लोगों से पूछताछ के बाद सभी को रिहा कर दिया गया, जिससे इस कार्रवाई की गंभीरता और तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम समाज ने इस कार्रवाई के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने का फैसला किया और 26 दिसंबर 2025 को राजीव गांधी चौक रायपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। समाज ने अपनी मांगे रखी हैं, जिनमें इस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा, प्रभावित लोगों को सम्मान पूर्वक राहत और भविष्य में पूछताछ में संवैधानिक और कानूनी तरीकों का पालन शामिल है। प्रक्रिया तो बहुत हमारे समाज में रोष है। जिस तरह से सम्मानीय व्यक्तियों को नहीं समझ के सुबह दबिश देके उठाया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसके लिए हम कल एक बड़ा धरना भी रखे हैं राजीव गांधी चौक पर। और अभी हम एडिशनल कलेक्टर साहब से और एडिशनल एसपी साहब से मिलकर आए हैं, तो
संज्ञान में लिया है हमने कि इस तरह से हम धरना करेंगे। तो उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि ये कार्रवाई गलत हुई है और कहीं न कहीं अनुचित है। हम भी इंसान हैं, हम भी मानव हैं, हमसे भी गलती होती है, ऐसा उन्होंने एडिशनल एसपी साहब ने कहा है और आश्वस्त कराया है कि अगली बार से नेक्स्ट टाइम से इस तरह की कोई सरप्राइज चेकिंग नहीं होगी। सम्मानीय व्यक्ति लोगों के साथ उनको बाकायदा फ़ोन करके बुला के जिस तरह से मतलब इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा, ऐसा आश्वस्त किया है उन्होंने। डीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों ने राजधानी रायपुर के तुता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आवरण अनशन शुरू किया है। ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं और हाड़ कांपने वाली ठंड में भी अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन के दूसरे दिन अभ्यर्थी रो रो कर अपनी व्यवस्था व्यक्त कर रहे थे। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिससे उनकी स्थिति खराब हो रही है। अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की है। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड मंत्री परिषद द्वारा पैसा नियमावली को मंजूरी दिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में गुरुवार की शाम पैसा उत्सव का एक भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश पूर्व सांसद सुबोध कांत साहे से लेकर कई दिग्गज नेताओं की उपस्थिति रही। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पैसा उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखा गया। वहीं मौके पर महिला नेत्रियों ने भी पारंपरिक नृत्य करते हुए कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही पार्टी अध्यक्ष ने खुद से ढोल नगाड़े बजाकर पैसा कानून को लागू किए जाने के फैसले का समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कठिन निर्णय लेने से सक्षम थे, जैसे कि कारगिल युद्ध के दौरान दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अटल जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। मुंडा ने अटल जी के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि उनके विचारों को आत्मसात करना हम सभी का कर्तव्य है। इस अवसर पर पूर्व बेरमो विधायक बाटुल महतो भी उपस्थित थे। तो अटल जी ने अपने कार्यकाल में एक ठोस कठोर निर्णय लेने का एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने बताया देश को भी कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम देखिए, राष्ट्रभक्ति में जो पाथेर अटल जी ने देखा है, मोदी जी भी पद चिन्हों पर चलकर इस देश का सेवा कर रहे हैं। लोगों ने सपने देखे थे, लोगों ने चिंता की थी, लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। ऐसे सारी चीज़ें जो आज हो रही है, वहीं विकास के नए ऊंचाइयों को भारत सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आम आदमी को जोड़ते हुए कैसे सशक्त हो, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। बेरमो कोयलांचल के करगली स्थित विनोद बिहारी महतो फुटबॉल ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, संतोष महतो आदि ने किया। यहां दौड़ के अलावा लंबी कूद ऊंची को सांसद चौधरी ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सांसद ने मीडिया में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की है और कहा कि बेरमो में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण खिलाड़ियों की प्रतिभा आगे नहीं जा पाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत आज पिछले 3 महीने से लगातार सभी पंचायत और सभी ग्राम स्तर के जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, सभी लोगों को फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स हर तरह के खेल का आयोजन किया गया और इसमें भारी संख्या में हमारे युवा, हमारे छात्र छात्राओं का जो उत्साह रहा, सभी प्रतिभागियों का उत्साह रहा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे युवा स्वस्थ रहे
तभी हमारा देश तरक्की करेगा। उनका आह्वान है। तो जितने भी खेल खिलाड़ी और जितने भी शिक्षकगण सहयोग किए, इसके लिए मैं सभी लोगों को तहे दिल से अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद। पलामू जिले में अफीम की अवैध खेती पर रोकथाम के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे से निगरानी की। जांच में पिपराटांड थाना क्षेत्र में अफीम की खेती नहीं मिली, लेकिन पहले अफीम की खेती वाले क्षेत्रों में अब दलहन और तिलहन की वैध खेती हो रही है। भविष्य में अवैध खेती रोकने के लिए सतत निगरानी जारी है। मनातू थाना क्षेत्र में झांटी गांव के जंगली क्षेत्र में 7 एकड़ में अफीम की खेती चिन्हित की गई थी, जिसे ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस का अभियान मादक पदार्थों की अवैध खेती और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जारी रहेगा, जिसके तहत आम जनता से पुलिस प्रशासन की अपील है कि यदि कहीं भी अफीम या फिर अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती गतिविधि की सूचना प्राप्त हो तो तत्काल पुलिस को सूचित किया जाए। जानकारी के अनुसार सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह जी की 359वें प्रकाश पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पटना साहिब में बन रहे प्रकाश पुंज और वॉच टावर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी तरह की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने मालसलामी में नवनिर्मित ओपी शाह सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का अभिवादन कर आभार व्यक्त किया और कहा कि आपने काफी अच्छी व्यवस्था करवाई है। इसके बाद मुख्यमंत्री कंगन घाट पहुंचे और वहां बन रहे टेंट सिटी का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि यहां मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रकाश पर्व के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं के लिए यह महत्वपूर्ण स्थल है और बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म यहीं हुआ था। भागलपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डिफेंस एकेडमी के युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। घंटाघर चौक से शुरू हुआ कैंडल मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा, जिसमें युवाओं ने मोमबत्तियां लेकर नारेबाजी की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने की मांग की। नगर विधायक रोहित पांडे ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और पीड़ित हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाई। हालांकि करनी सेवा के जिला अध्यक्ष रंजीत सोलंकी ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की। और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और जिस प्रकार की विपक्षियां पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, वह भी निंदनीय और शर्मनाक है। और इस पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन इस देश के विपक्षी नेताओं से भी विनम्र निवेदन है कि वह जो इस प्रकार के जो कुत्सित कार्य हो रहे हैं, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और जो इस देश के मानवाधिकार के जो ठेकेदार हैं, वैश्विक स्तर पर जो मानवाधिकार के लोग बैठे हुए हैं, वह भी इसके विरोध में जो है आवाज़ उठाने का काम करें। यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जो वहाँ घटित हुई है वह भी है और इस घटना के बाद जो चुप्पी है वह भी शर्मसार करने वाली है। गोपालगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत देहरादून से आई 2 सदस्यीय शोधकर्ता टीम ने गंडक नदी के जल और मिट्टी के नमूने एकत्र किए। टीम का उद्देश्य देश की प्रमुख नदियों के जल और मिट्टी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना है। शोधकर्ताओं ने बताया कि नदियों के पानी की स्थिति, मिट्टी में मौजूद तत्वों और बरसात के मौसम में खेतों से बहकर आने वाले रासायनिक खाद व कीटनाशकों के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा नदी किनारे स्थापित औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का नदियों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जा रहा है। मुकुल राणा है और हम आए हैं देहरादून से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जिसमें हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे, गंगा नदी से जितनी भी जुड़ी हुई नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनसे हम अभी सैंपल इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं आगे शोध के लिए कि उसमें कितना EDCs पाए जा रहे हैं, कितना माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है, ये सब। तो जो भी उसमें जीव जंतु रहते हैं उनको उन पे कैसा असर पड़ रहा है
ये आगे जांच का विषय है। अभी हम सिर्फ सैंपल लेने आए हैं यहाँ पे पानी का और मिट्टी का, कि यहाँ पे आसपास में क्या क्या मिल रहा है, कितना सब कुछ क्या कितना गंदा चल रहा है, ये आगे जांच करने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम सिर्फ सैंपल लेके जा रहे हैं। पंडारक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के बाद नवजात बच्चों को लेकर गलतफहमी का मामला सामने आया, जिसे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की त्वरित कार्यवाही से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया। पंडारक थाना अध्यक्ष नवनीत राय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी इकबाल खान ने अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की। दरगाही टोला निवासी संजना कुमारी ने दावा किया कि उन्हें पुत्र हुआ है, जबकि अस्पताल ने उन्हें पुत्री सौंपने की बात कही। वहीं किता निवासी प्रियंका देवी ने पुत्र जन्मे होने का दावा किया। हमको असरा पर हुआ है। हाँ। मैडम ने लिखल न है उतना। हाँ। मुँह में तो बच्चा बदल लिया है। बताई मैडम साथन है। हमको लड़का का अभिनंदन लिखल है, बेटी के प्रियंका लिखल है जी। हाँ, लड़का हम छीन लिया है, लड़का हमको बच्चा छीन लिया, कह लिया कि बिहने दे। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में नहर किनारे मिली लाश की पहचान प्रदीप कुमार मेहता के रूप में हुई। वह जो कार कैब सर्विस में चालक थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई क्योंकि घटनास्थल पर वाहन जाने का रास्ता नहीं है और कार भी गायब है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और परिजनों के आवेदन के आधार पर कार्रवाई करेगी। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां महाराष्ट्र के लातूर जिले के निलंगा तहसील के औराद शहाजनी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और उनके ड्राइवर की प्रताड़ना से तंग आकर 20 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक ने आत्महत्या से पहले मोबाइल पर वीडियो बनाकर फांसी लगाई। वीडियो में मृतक युवक ने आरोप लगाया कि करीब 1 साल पुराने मामले को लेकर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस ड्राइवर बार बार उसके घर आते थे, घर की महिलाओं को परेशान करते थे और देर रात गाड़ी में बैठाकर कहीं भी ले जाते थे। नांदेड़ जिले के मुदखेड़ तालुका के जला मुरार गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। 2 भाइयों ने ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि उनके माता-पिता फांसी पर लटके पाए गए। माता-पिता की आत्महत्या या हत्या की पुष्टि के लिए जांच जारी है। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और शुरुआत आशंका है कि यह घटना आर्थिक तंगी के कारण हुई। फिलहाल जला मुरार गाँव में भारी पुलिस बल तैनात है और वरिष्ठ अधिकारी गाँव पहुंच चुके हैं। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां अमृतसर के रणजीत एवेन्यू इलाके में स्थित एक जिम में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर अमन के साथ मारपीट की घटना सामने आई। यह मामला जिम की हिस्सेदारी को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित अमन का कहना है कि जिम में सारा पैसा उसने लगाया था, लेकिन उसने 70% हिस्सेदारी मनप्रीत के नाम पर रखी। अमन के अनुसार लालच के चलते मनप्रीत ने जिम पर पूरा कब्जा करने की कोशिश की और इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अमन का आरोप है कि विवाद के दौरान उसकी मंगेतर ने उसके साथ धक्का मुक्की की और मारपीट भी की। उसने बताया कि इस दौरान उसके बाल खींचे गए और उसे चोटें भी आईं। यह पूरी घटना जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अमन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर मारपीट की घटना देखी जा सकती है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।